वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स का कोर्स जिसका चैप्टर नंबर 3 शुरू है और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे जो हमारे साथ लॉगरिथम्स है। इससे पहले इस पे बात हो चुकी है, प्रीवियस जो लेक्चर है वो लॉगरिथम पे हो चुका है और जो लेक्चर नंबर 1 था वो साइंटिफिक नोटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म पे हो चुका है। तो लॉगरिथम्स के हमारे साथ बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे साथ दो टाइप्स है लॉगरिथम्स की, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। ये विद रिस्पेक्ट टू बेसिस है। अगर हम बेसिस को चेंज करते हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म के लॉगरिथम बना सकते हैं। ये इसका जो बेस है वो 10 है, इसका जो बेस है वो ई है। इस तरह आप उसके बेसिस चेंज किया करो और आप हज़ारों टाइप्स के लॉगरिथम बना सकते हो। लेकिन ये जो जनरल यूज है कॉमनली हमारे साथ जो मैथमेटिक्स में फिजिक्स में बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होते हैं, तो वो कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। इन दोनों में से पर ये जो नेचुरल लॉगरिथम है ये ज़्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंट है। तो कॉमन लॉगरिथम हैविंग बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम और ब्रिग्स लॉगरिथम, क्योंकि ब्रिग्स ने प्रोड्यूस किया था। इस पर जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था लॉगरिथम्स की तो इसमें मैंने बताया था कि ब्रिग्स ने जो लॉगरिथम बेस 10 इसको इंट्रोड्यूस किया था जब जॉन नेपियर ने 147 पेजेज लिखे थे लॉगरिथम के बारे में। इसके बाद फिर यह है उसने ये प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर हम सपोज करें लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स के लिए अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ एक्स को हम किस तरह लिखते थे कि लॉग टू द बेस 10। अब यहाँ कॉमन लॉगरिथम की बात होती है तो यहाँ पर हम 10 लिखते हैं। तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स इक्वल टू कोई नंबर होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो 10 है ये बाय डिफॉल्ट हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, इसको हम नहीं लिखते ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो सिंपली हम लिखते हैं कि लॉग ऑफ एक्स। एक्स जनरली एक नंबर है जिसका हम लॉग लेते हैं। अब यहाँ पर 10 प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये श्योर होना चाहिए कि अगर लॉग एक्स लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10 है इसका बेस, लेकिन ये लिखते नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इसको नहीं लिखते। सपोज लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो 10 पावर 2 इक्वल टू 100 सेटिस्फाई है। अगर आप इसको जनरल लिखना चाहते हो तो log ऑफ 100 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर बेस 10 मौजूद है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी log गिवन हो इसका एक नंबर का तो और इसका बेस जो है वो प्रेजेंट ना हो, बेस जो है वो शो ना किया गया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे साथ कॉमन लॉगरिथम है। इसी तरह हमारे साथ दूसरा जो है नेचुरल लॉगरिथम है। इसके लिए जो बेस है वो बेस ई लिया गया है। ई जो है हमारे साथ ये एक इरेशनल नंबर है। आइदर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में फिर जाएंगे, अगर किसी टॉपिक में आए तो डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 2.71828 एंड सो ऑन, इस तरह और भी इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहाँ तक है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर पर भी बात हो चुकी है कि एक नंबर है वो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है और ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसको हम फिर इरेशनल नंबर कहते हैं। अब लॉगरिथम हैविंग बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम इंट्रोड्यूस बाय आयलर। आयलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये बहुत काम की चीज़ है। सो लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स, इसको हम जनरली किस तरह लिखते हैं कि लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स को हम जनरली लिखते हैं ln ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इस तरह इसको लिखते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ln ऑफ एक्स का मतलब होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसका जो इक्विवेलेंस है वो ये है कि लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स। यहाँ पर भी हम ई को नहीं लिखते, लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। जनरली हमारे साथ ये वाई के बराबर होता है कि अगर सपोज करें ये वाई के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ई की पावर वाई जो हमें एक्स एक नंबर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर अभी वाई जो है वाई हमें पावर शो कर रहा है और एक्स जो है एक्स नंबर है। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस इक्वल टू वाई, सो वाई इज द लॉग ऑफ एक्स। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ln ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स को हम ln ऑफ एक्स लिखते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये है कि ई यहाँ पर ई गिवन है बेस में कि ई की पावर क्या लिया जाए ताकि हमें एक्स प्रोड्यूस करे। लाख से अगर आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस तरह करते हैं ना कि ये जो हमारे साथ जिसका लाख लगती है और जो इक्विवेलेंस है अब उसमें चेंज करते हैं और बेस लिखते हैं। तो बेस क्या है, ई है, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा, शो नहीं करते, लेकिन उसको अपनी इस तरह लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सिंपली ये दो टाइप्स है, इसमें बाकी कोई लॉजिकल बातें नहीं है। जनरली जो कॉमन लॉगरिथम इसका बेस है 10 और जो हमारे साथ नेचुरल लॉगरिथम है इसका बेस है ई। ई जो है ये एक नंबर है, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आप इसको इस तरह लिखते हो और आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हो तो इसका इस तरह हमारे साथ ln ऑफ एक्स नेचुरल लॉग और ये कॉमन लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स। नेक्स्ट जो हमारे साथ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग इनमेंटीस ऑफ लॉग। अब हमारे पास सपोज करें मैंने पहले में बताया था कि अगर मेरे पास सपोज 10 पावर 2
इक्वल टू 100। तो पॉसिबल है अगर मैं इसको x लूँ कि 10 पावर क्या लिया जाए ताकि हमें 100 प्रोड्यूस करे। तो जनरली हम 2 लेते हैं तो 10 पावर 2 इक्वल टू 100 ईजी है। लेकिन अगर ये इस तरह आ जाए, सपोज करें 99 आ जाए, 10 पावर क्या लिया जाए ताकि हमें 99 प्रोड्यूस करे, तो ये नंबर फाइंड करना ही लॉगरिथम का काम है। लॉगरिथम इज अ सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन, सो 10 पावर x इज द लॉगरिथम ऑफ 99, x इज अ सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन फॉर 99। अब ये x किसके लिए हम फाइंड करते थे कि ये नंबर हमें प्रोड्यूस करे, तो इसके लिए लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम है इसके लिए, सही है, और इसका लॉगरिथम x है, राइट। सो सिमिलरली हमारे पास अब ये जो है ये गिवन होगा, जो y है ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा, यानी log आप 99 सपोज करें टू द बेस 10 10 हम नहीं लिखते, इक्वल टू x। अब ये x हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब हमारे पास ये तो कैलकुलेटर के बगैर हम किस तरह करेंगे, तो इसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे जो x फाइंड करना है हमें, यानी x क्या ले जाए ताकि ये 99 के बराबर हो जाए। तो ये जो हमारे साथ log टू द बेस log ऑफ समथिंग जो भी नंबर है, यहाँ पर मैंने 99 लिया है, इक्वल टू x। यहाँ पर हमारे साथ देखें log ऑफ 34.49 इक्वल टू 1.5377, यानी इसका मतलब ये है कि 10 पावर आप 1.5377 ले लें ताकि आपको क्या प्रोड्यूस करे 34.49। अब ये जो है इस नंबर का log है हमारे साथ ये टू द बेस 10, राइट। सो log ऑफ 34.49 इक्वल टू 1.5377। अब यहाँ पर जो जिस नंबर का हम log लेते हैं उसका log जिसके बराबर होता है, ये दो पोर्शन पे एडजस्ट करता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है जो हमारे साथ इंटीजर पार्ट है, जो डिसिमल की बात है वो हमारे साथ फ्रैक्शन पार्ट होते हैं, लेकिन जो पहले वाला पार्ट है जो 1 है, लेट्स सपोज 1.53, यहाँ पर 1 इंटीजर पार्ट है, तो जो इंटीजर पार्ट है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द log। अब log ऑफ 34.49 इक्वल टू 1.5377। अब ये हमारे साथ ये लेट्स सपोज y है, ये बेस 10 है, ये हमारे साथ x है। तो इस x के हमारे साथ दो पोर्शन होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log, द डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log, जिस तरह हमारे साथ ये 1 है। और जो मेंटिसा है द डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द log इज कॉल्ड मेंटिसा ऑफ log। सो यहाँ पर log टू 10 34.49, यहाँ पर हम 10 को नहीं लिखते, तो जब 10 नहीं लिखते इसका क्या मतलब होता है कि ये मतलब कॉमन लॉगरिथम है। तो अब इसका जो log लिया जाए, अब आप कैलकुलेटर को दे दे 34.49, आपको ये वैल्यू देती है, तो इसमें ये हमारे साथ है कैरेक्टरिस्टिक 1 और जो मेंटिसा है 0.5377, इसको नहीं रेट करना है, जस्ट 5377 ये हमारे साथ मेंटिसा है। मेंटिसा विल फाउंड इन log टेबल। अब जो हमारे साथ log टेबल है, ये जो हमारे साथ गिवन है, इस log टेबल की मदद से हम मेंटिसा को फाइंड करेंगे, राइट। और इग्नोर द डेसिमल पॉइंट ऑफ नंबर, इसका जो डेसिमल पॉइंट है इसको इग्नोर करना है, और ये जो हमारे साथ मेंटिसा है इसको हम इस टेबल से फाइंड करेंगे। और जो हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक है उसके दो तरीके हैं, जो हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक हम सिंपली फाइंड करते हैं दो तरीक़ों से। लेकिन जो मेंटिसा है, जो log टेबल बना हुआ है, वो एक्चुअली मेंटिसा के लिए बना हुआ है, इससे हम मेंटिसा को फाइंड करेंगे। मेंटिसा विल ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। अब मेंटिसा जो है ये हमारे साथ जो नंबर है इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्यों पॉजिटिव कंसीडर करते हैं? इसीलिए ताकि जो टेबल बना हुआ है ये ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए बना है। अब इसका जो कन्वेंशनल रूल है वो हमारे साथ पॉजिटिव नंबर्स के लिए बना हुआ है। इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है कि वाई वी आर टेकिंग मेंटिसा इज पॉजिटिव ऑलवेज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी कि ये जो लॉगरिथमिक टेबल बना हुआ है ये किसके लिए बना हुआ है? पॉजिटिव के लिए बना हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ समथिंग सपोज x, और जाएंगे कि मेंटिसा ऑफ log आप x सपोज करें, x हमारे साथ के नंबर है, उसके हम किस तरह फाइंड करेंगे ये तरीके पढ़ते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम ये दो चीज़ें फाइंड करेंगे, log टेबल का भी यूज़ करेंगे और ये जो हमारे साथ इसके तरीके हैं इसको भी यूज़ करेंगे। एक नंबर के लिए हम सपोज करें ये हमारे साथ नंबर है, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम सपोज करें हमें पता नहीं है तो ये नंबर हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो इस का जो यूज़ है ये दो चीज़ों का, इसका हम log फाइंड करेंगे, ये हमारे साथ रिजल्ट आएगा, राइट। तो इसको साथ नोट कर दें और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें वो चीज़ पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log। सपोज x मैंने जनरल लिया है, तो जो मेथड नंबर 1 है उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि जो इंटीजर पार्ट है उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो उसके लिए राइट द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखे, द पावर ऑफ 10 विल शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ दैट नंबर। सपोज हमारे पास 4350, इसका हमें log फाइंड करना है।
तो ये जो नंबर गिवन है इसका मतलब ये है बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस है वो 10 है। सपोज कर ये x के बराबर है, हमें पता नहीं है x के बराबर है, इसका हम लॉग फाइंड करते हैं। तो जो हमारे साथ इसका करेक्टरिस्टिक है किस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। अब हमारे साथ 10 पावर x इक्वल टू 4350 ये नंबर हमने फाइंड करना है ताकि हम ये प्रोड्यूस करें। तो इसके एक पार्ट करेक्टरिस्टिक है और सेकंड पार्ट हमारे साथ है मेंटीसा है। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका ये है जो हमारे साथ इंटीजर पार्ट है कि ये जो नंबर है ये जो नंबर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। तो जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या करेगा कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट्स, बाकी जो है अपनी उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो 4 पॉइंट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो उसको यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो 350 लिखे ना लिखे डजेंट मैटर, 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 3। तो जो नंबर है गिवन है वो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। जो पावर ऑफ 10 है वो क्या शो कर रहा है, करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे साथ 3 है। यहाँ पर हमारे साथ 4350 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट करें तो 1 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी 4350। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह होगा कि 4.350 ना लिखे 10 रेज़ टू पावर हमारे साथ यहाँ पर 1। तो इस केस में करेक्टरिस्टिक 3 है, इस केस में 1 है। इस केस में क्या है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 4.53 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट शिफ्ट हो गया, जो पावर है वो निगेटिव में होना चाहिए। तो 1 2 3 प्लेसेस तक शिफ्ट हो गया तो -3। अब इस केस में जो करेक्टरिस्टिक है वो -3 है। लेकिन जब आप कंप्लीटली मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक को फाइंड करते हो तो फाइनल रिजल्ट में आपने -3 नहीं लिखना है इसको, तो भी इसका आपने इक्विवेलेंस करना है 3 बार। ये 3 बार क्या शो कर रहा है कि जो करेक्टरिस्टिक है ये नेगेटिव में है। अब मेंटीसा तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर सपोज 3.42 सपोज 5, अब अगर यहाँ पर मेंटीसा अगर यहाँ पर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है और आप इस तरह इसको लिखते हैं कि -3.425, तो ये तो शो कर रहा है कि ये भी नेगेटिव फॉर्म में है। ये पहले गलत है, ये नेगेटिव नंबर है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखते हो तो ये शो करता है कि ये हमारे साथ नेगेटिव है, जो करेक्टरिस्टिक है। जो मेंटीसा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि मेंटीसा ऑलवेज भी पॉजिटिव। सिंपल मेथड है। जो सेकंड मेथड है वो इनडायरेक्ट है, ये मेथड है, लेकिन थोड़ा सा इसका मतलब स्टेटमेंट चेंज है कि करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हो किस तरह कि अगर x ग्रेटर देन 1 है ये, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 10, क्योंकि 1 से ग्रेटर और 10 से लेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक और 10 तक आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं लिखना है। 1 नंबर को किस तरह आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं है। सेकेंडली जो हमारे साथ लॉगरिथमिक टेबल है, तो टेबल में हमारे पास 10 से शुरू है, 9 के लिए कोई टेबल है नहीं। 1 2 3 4 5 9 तक कोई टेबल हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए ग्रेटर देन 10 ये जो बना हुआ है ये इसके लिए बना हुआ। अब यहाँ पर x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 10, यानी x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन 1 नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो लॉगरिथमिक टेबल बना हुआ है वो इसके लिए नहीं बना हुआ है, यानी 1 से लेकर 10 तक के लिए नहीं बना हुआ है, 10 से ग्रेटर देन 1 से लेस। तो अगर x ग्रेटर देन 10 है, ये सपोज करें x ग्रेटर देन 10 है, क्योंकि 4350, तो इसके लिए क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट इन x -1। अब सेम केस है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट की पहले लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, तो 4 - 1 इक्वल टू 3। सेम वही मेथड है, लेकिन जस्ट स्टेटमेंट चेंज है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स है, तो 2 - 1 1, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 है। सेम मेथड है, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हो तो सिंपली आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखे, फिर इसको जो पावर है वो आपको करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ये बुक मेथड है। अगर x लेस देन 1 है तो करेक्टरिस्टिक बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जो जीरोस हमारे साथ आते हैं, कितने जीरोस है, वो जीरो के साथ आपने जस्ट +1 लिखना है, बस उसका वो करेक्टरिस्टिक बनता है। तो पॉइंट के बाद कितने जीरोस है, 1 2 जीरोस है। अब 2 के साथ आप 1 को प्लस करें तो 3 हो जाएगा, तो 3 जो है इसका करेक्टरिस्टिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3, लेकिन माइनस में लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, राइट, माइनस नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट +1। तो अगर 2 + 1 3, 3 × -1 -3, ये -3 हमारे साथ आते हैं। सेम मेथड है, लेकिन इनडायरेक्टली इस मेथड को फॉलो करते रहेंगे, जस्ट स्टेटमेंट चेंज है। नो द यूज़ ऑफ लॉग टेबल टू फाइंड द लॉग ऑफ अ नंबर। सो लॉग ऑफ नंबर फाइंड करने के लिए हमें मेंटीसा चाहिए, जो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई मतलब लॉजिकल पार्ट नहीं है। जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, जस्ट
उसका जो पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। लेकिन मेंटिसा के लिए आप लॉगरिथमिक टेबल जो है उसको यूज़ करना है। तो लॉग टेबल जो है वो 3 पोर्शन पर मुश्तमिल है। जो हमारे साथ फर्स्ट पार्ट है वो लेफ्ट एक्सट्रीम जो हमारे साथ इसमें कॉलम है, जिसमें आपको रफली दिखाता हूँ। नेक्स्ट जब हम केपिकेवर एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं यहाँ पर टेबल यूज़ करूँगा, जिससे आप लोग सारी चीज़ें देख सकेंगे। तो ये जो हमारे साथ लेफ़्ट साइड पे है एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है, ये 10 से शुरू है और जाता है 99 तक। तो ये द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉग टेबल इज एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम कंटेन्स नंबर फ्रॉम 10 to 99। ये फर्स्ट पार्ट है। द सेकंड पार्ट ऑफ लॉग टेबल कंसिस्ट ऑफ 10 कॉलम्स हेडेड बाय 0, 1, 2 up to 9। तो यहाँ पर ये पोर्शन देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 कॉलम्स है, ये जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एक्सट्रीम लेफ्ट, और नेक्स्ट जो हमारे साथ मीन डिफरेंस कॉलम है ये यहाँ पर गिवन है 1 से लेकर 9 तक। सो द थर्ड पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कॉलम्स नोन एज मीन डिफरेंस हेडेड बाय 1, 2, 3 up to 9। तो ये 3 पोर्शन है। एक्सट्रीम लेफ्ट जो बीच में से है 10 कॉलम्स, और जो हमारे साथ मीन डिफरेंस कॉलम्स है यहाँ पर जो गिवन है। अब फाइंड लॉग ऑफ 763.5। इसके लिए अब लॉग किस तरह फाइंड करते हैं? तो 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ती है। पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखिए तो 7.635 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? 2 है। मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद आपको बताता हूँ कि मैं कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, इसको फाइंड करने का क्या मतलब लॉजिक है, और जो मेंटिस है अब इसका फाइंड करने का क्या लॉजिक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखने के बाद आपने तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया, अब जो है हमारे साथ ये नंबर बचा है 10 के बाद, ये जो पावर के अलावा जो नंबर है वही। अब इसमें डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, डेसिमल पॉइंट की तरफ नहीं देखना है। जब डेसिमल पॉइंट को आप इग्नोर करते हो तो 7, 6 और 3 और 5 आप जो है आप ध्यान देना है। ये एक एग्जाम्पल आप सही तरह से पढ़ ले, आपको हज़ार क्वेश्चन अगर गिवन हो आप सारों को फाइंड कर सकते हो। डजंट मैटर, बहुत इजी है, राइट। अब अपनी क्या करना है, जो पहले वाले 2 हिस्से होते हैं यहाँ पर 7 और 6 है, 1 नहीं लाना है, याद रखना है। अगर 1 है तो इस टेबल में नहीं है। ये टेबल कहाँ से शुरू है? फर्स्ट जो हमारे साथ लेफ्ट एक्सट्रीम है वो 10 से शुरू है। तो 10 का मतलब ये है कि अपने 2 इनसे यहाँ पर लेने हैं। अब यहाँ पर अगर 10 होता, 11 होता, 12 होता, यहाँ पर 76 है, तो पहले ये 76 को कंसिडर करना है। अब 76 में आपने आना है, ये देखिए 10 up to 49, 50, कहाँ तक मैंने आना है? 76 तक। तो 76 यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ टेबल है तो यहाँ पर 76 है यार, राइट। अब ये तो हो गया 76 पे, तो मैं आ गया, राइट। अब ये आपने तो जो कॉलम है जिसमें जो रोज़ है वो पॉइंट किया आपने। अब इसके बाद क्या करना है? जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट को पकड़ना है। तो जो नेक्स्ट डिजिट है उसको आपने क्या करना है, वो आपको शो करेगा कि कौन सा कॉलम है। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम पे आप आ गए 76 पे, लेकिन ये जो नेक्स्ट 3 आता है, अब 3 शो करेगा कि ये कौन से कॉलम पे आपने उसके साथ इक्वलेंस आना है। तो 76 यहाँ पर है और 0, 1, 2, 3 थर्ड कॉलम पे आना है। तो यहाँ पर इस तरह जाए 76। तो यहाँ पर 76 में हमारे पास जो इनसा है जब 3 में नीचे आए, और जो हमारे साथ 76 पे 3, तो 8825 यहाँ पर एक नंबर गिवन है 8825। तो इसको आप लोगों ने लिखना है, इसको आप लोगों को नहीं लिखना है। किसके लिए? मेंटिसा के लिए, मेंटिसा। अच्छा क्या नंबर है? 76 में 3 में 8825 ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 3 के बाद अगर जीरो है, जितनी भी जीरो है डजंट मैटर, अगर जीरो नहीं है और हमारे साथ कोई नंबर है तो जस्ट 1 नंबर आपने इसके बाद पकड़ना है। यहाँ पर 5 है, अगर 5, 2, 3, 4, 9 ये होता, अब बाकी नंबर का हम नहीं ले सकते। जस्ट 1 नंबर फ्रॉम 1 to 9, पहले 2 नंबर, इसके बाद अगर सारे जीरो है तो फिर 76 ले ले, और यहाँ पर जीरो गिवन है। अगर कुछ भी नहीं है फिर आप लोगों ने जीरो कॉलम में नीचे आना है। अगर 1, 2, 3, 4 up to 9 देखें यहाँ पर 3 है, 3, 9 और 0 के बीच में आता है, 3 भी नीचे आए। यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट जो 5 है हमारे साथ, अब मीन डिफरेंस कॉलम में जाना है नेक्स्ट डिजिट के लिए। यहाँ पर तो हो गया कि 76 में मैं थर्ड कॉलम में आ गया। 76 हमें क्या शो कर रहा है कि ये जो हमारे कॉलम में जो रो नंबर है वो ये है 76 नंबर, और 3 जो है थर्ड कॉलम में नीचे आना है उसी की पैरेलली। 76 की पैरेलली 3 के नीचे आना है, जो नंबर है वो मैंने लिया है जो 8825 है, 8825। इसके बाद
जो 5 है 5 आप उन्हें मीन डिफरेंस में ढूंढना है। यही जो नंबर है 3 में 76, 3 में 76 ये है 8825। अब ये जो है हमारे साथ मीन डिफरेंस में अब क्या करना है, ये जो थर्ड नंबर है तो थर्ड नंबर का कॉलम यहाँ पर क्या कौन सा है 1 2 3। अब 3 नंबर कॉलम में यहाँ पर आना है 1 2 3। अब थर्ड नंबर कॉलम में अब पैरेलली नीचे आ जाए तो हमारे साथ 2 गिवन है 1 1 2। तो जो थर्ड नंबर पे है 1 पे 1 है 2 पे 2 1 है और थर्ड नंबर कॉलम में हमारे साथ यहाँ पर गिवन है 2। तो इसके साथ जस्ट आप 2 को ऐड करें, जो मेंटिस है उसका 2 ऐड करना है इक्वल टू 8 8 2 5, सॉरी ये 5 जो है ये अब 7 हो जाएगा, ये मेंटिस हो गया। फंड मौजूद है। अब जो हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक और इसको ऐड करें, मतलब अब उसमें वो करें तो ये 2.8827। तो अब ये जो नंबर गिवन है ये वाला लॉग आप 76 3.5 इक्वल टू 2.8827। इसका मतलब अब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका बेस 10 है कि 10 पावर आप क्या ले लें 2.8827 इक्वल टू 763.5। ये 10 पावर आप 2 अगर 10 का पावर 2 ले जाए तो ये तो 100 आता है। अगर 10 का पावर आप 3 ले लेते तो 1000 आता है। तो ये 100 से ग्रेटर है और 1000 से स्मॉल है, ये 763.5 हाँ 763.5 ये नंबर है। तो इसका अगर पावर आप 2.8827 ले लें तो आपके साथ जो रिजल्ट आता है वो हमारे साथ ये आता है। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि ये जो 76 के ये थर्ड कॉलम पे मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा डिजिट है वो 5 है, सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पर थर्ड में लिया है लेकिन ये एक्चुअली 5 में है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 नंबर में आप नीचे आए तो यहाँ पर जो 76 है उसके पैरेलली 3 गिवन है। मैंने यहाँ 2 लिया है लेकिन 2 जो है वो थर्ड जो हमारे कॉलम में उसमें है, लेकिन मैंने तो 5 को फॉलो करना है क्योंकि ये 63 नहीं, ये 76 और 3 जो है आपने इस कॉलम में देखना है। 2-3 मतलब इसमें स्टेप है। पहले 2 डिजिट्स आपको एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम शो कर रहा है, नेक्स्ट डिजिट आपको क्या शो कर रहा है यहाँ पर जो कॉलम नंबर है फ्रॉम 1 to 9। नेक्स्ट आपको क्या शो कर रहा है मीन डिफरेंस। अगर यहाँ पर जीरोस गिवन है तो यहाँ पर पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है। अगर 5 हज़ारों 5 है कोई बात नहीं है, एक 5 को ले लें बाकी को छोड़ें, जस्ट सिंपल मेथड है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज के बाद जब जाएंगे उसमें भी सिंपल हो जाएगा। जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप लोग और भी सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखिए 3 क्योंकि ये 5 के कॉलम में यहाँ पर 3 गिवन है तो ये 2 8 हो जाएगा। सिंपली छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको एडिट करें। अच्छा इसके लिए जो हमारे साथ इसका पावर ये है ये 7 है, इसको भी ऐड करें और इसको भी ऐड करें। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के बुक्स उसको फॉलो करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन गिवन है बहुत सारे हैं, उसमें आप लोग प्रैक्टिस पे हो जाएंगे आप लोगों का। और बाकी के लिए मैं और प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ये जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा एक्सरसाइज जो है 3.3 वो मैं पेज पे करूंगा, क्योंकि पेज में इसलिए कि इसमें लॉगरिथमिक टेबल यूज़ होता है। टेबल जो है वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, तो अगर कैमरे के सामने नज़दीक हो तो आपको फिर वो सही तरह से नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।